भारतीय जनता पार्टी सालों से इस जुगत में थी, इस ख्याल में थी कि हमारी सेल्फ अपनी सरकार, अपने दल की सरकार हो तो नीतीश कुमार की स्थिति को निश्चित रूप से आप महाराष्ट्र का चुनाव देखे होंगी, जहां पहले दफा दूसरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उसके बाद अब की दफा वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री को हटा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को, अपने दल के मुख्यमंत्री को बना दिया। ठीक स्थिति आज बिहार में है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ और मेरे साथ ब्रिज नारायण शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरह से चुनावी नतीजे आए हैं उसको लेके पूरा देश हैरान है। बिहार में रिजल्ट आने के बाद पूरा देश हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया है। इसके बाद अब दूसरा बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ रहा है कि सीएम कौन होने वाला है, यानी मुख्यमंत्री कौन होने वाला है बिहार का। जिस तरह से एनडीए गठबंधन की जीत हुई है उसके बाद तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी पे बातचीत करेंगे। सर, आप कैसे देख रहे हैं, अब सीएम कौन होगा? नीतीश कुमार के ऊपर तमाम बातें कही जा रही हैं कि क्या बीजेपी इनको सीएम पद पे रखेगी या किसी और को बना देगी? देखिए जी, मैं भी कुछ समाचार चैनलों में देख रहा था जी कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी जी जहाँ तक पहुँची है उनके विधायकों की संख्या को जोड़ करके और पासवान और मांझी के विधायकों की संख्या को जोड़ करके ये बहुमत से आंकड़ा पार कर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है, और एक ट्वीट आया था जनता दल यू के दफ्तर से कि बिना नीतीश के सरकार नहीं, बिहार की आवश्यकता नीतीश कुमार हैं। लेकिन मैंने देखा उसके आधे घंटे बाद उस ट्वीट को हटा देना पड़ा। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। भारतीय जनता पार्टी सालों से इस जुगत में थी, इस ख्याल में थी कि हमारी सेल्फ अपनी सरकार, अपने दल की सरकार हो तो नीतीश कुमार की स्थिति को निश्चित रूप से आप महाराष्ट्र का चुनाव देखे होंगी, जहां पहले दफा दूसरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उसके बाद अब की दफा वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री को हटा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को, अपने दल के मुख्यमंत्री को बना दिया। ठीक स्थिति आज बिहार में है। बिहार में भी नीतीश कुमार को हटाने का जो पूरा भारतीय जनता पार्टी ने हथकंडा बना लिया है कि बिना नीतीश के भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार बनेगी। उतने आकलन तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को जिता लिया है। लेकिन वही तमाम जो समर्थक है नीतीश कुमार के या नीतीश पार्टी कह रही है कि एनडीए या भाजपा कितनी भी पार्टी लाए या घटाए बढ़ाए, हमको उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब इस चीज़ से है कि हमारे सीएम नीतीश कुमार होने चाहिए। अब आप बताइए जी, जब नीतीश को हटा करके और उनका बहुमत का आंकड़ा पार कर जा रहा है तो नीतीश कुमार कहीं दूसरे जगह जा भी नहीं सकते हैं। इनको शिंदे ही बनना पड़ेगा। इसलिए बनना पड़ेगा कि तेजस्वी के बाद उतनी सीटें नहीं हैं, कांग्रेस के पास उतनी सीटें नहीं हैं। पूरा इंडिया गठबंधन को मिला करके और नीतीश कुमार सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो वहाँ मजबूरी नीतीश की हो जाएगी कि टूट कर जाएंगे कहाँ। तो विपक्ष में बैठना उनके लिए ये आवश्यक हो जाएगा। और देखिए, अपने छल बल, अपने चोरी चमारी से जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया और बहुमत पा लिया है, उतना आंकड़ा तक कि हमें नीतीश कुमार को भी अगर छोड़ना पड़े तो हम सरकार बना लेंगे। भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में अपने विधायकों को जिता करके बना लिया है। लेकिन आप कह रहे हैं छल से, चोरी चकारी से, लेकिन वो तो कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव हुआ है, निष्पक्षता के तहत ही सरकार बनी है। अब आप बताइए जी, मैंने देखा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं आ रहा था लेकिन सोशल मीडिया में, मैं पटना में था, मैं देखा कि भागलपुर में एक ट्रक 12 बजे रात को आती है और 4 बजे सवेरे जाती है तो वहाँ के पब्लिक ने उसको घेर लिया। 12 बजे जहाँ चुनावी मशीनें रखी हैं, ट्रक जाने का औचित्य क्या है? तो इसका मतलब है
देखिए, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। गुजरातियों के ब्लड में व्यापार है, चोरी है, वह अपना काम निश्चित रूप से दिखा देते हैं और बिहार इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नीतीश को भी अमित शाह ने नहीं बख्शा और उनको भी अलग करके अपनी सरकार बना लेगा और सरकार निश्चित रूप से नीतीश के विहीन ही होगा। लेकिन ऐतिहासिक वोटिंग हुई है, आरजेडी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, इंडिया गठबंधन दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। यही तो कारण है जी कि अब तक जितना भी कीर्तिमान वोट पड़ता है, ऐतिहासिक तरीके से वोट वृद्धि बहुत हुई है बिहार में। बिहार के इतिहास में अभी तक उतना वोट नहीं पड़ा है और अब तक का कीर्तिमान रहा है, अब तक का इतिहास रहा है, अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो सत्ता के खिलाफ पड़ता है। ये पहला चुनाव है जो वोट परसेंटेज बढ़ने के बाद सरकार के पक्ष में गया है। ये भी संदेह पैदा करता है कि सत्ता परिवर्तन के लिए वोट अधिक से अधिक पड़ता है। यहाँ तो वो भी मुहावरा, वो भी कहावत, वो भी कही हुई बातें गलत साबित हो गई और सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए ये दर्शाता है। दूसरी तरफ वहीं चलते हैं सर, आप देखे होंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा लगातार यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तमाम वो यात्रा में भीड़ जुट रही है, सेलिब्रिटी से लेके तमाम बड़े बड़े अभिनेता, नेता, मंत्री, तमाम लोग स्वागत में मालाएं चढ़ा रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? बिहार में एक तरफ जीत हुई है तो क्या ये यात्रा बिहार तक जाएगी? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री या कोई भी कथावाचक जी इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकता है। हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, ये देश संविधान के आधार पर ही चला है, चल रहा है और आगे भी चलेगा। आप देखिए, हमारे पड़ोस में नेपाल है। नेपाल शुद्ध रूप से पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र था। आज उसकी स्थिति क्या हो गई? खंड खंड में टूट गया। वहाँ चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव होकर के सत्ता परिवर्तन करके सरकार बदल दिया। तो हिंदू राष्ट्र एक धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में नहीं बन सकता है। आपको क्या दिक्कत है? तमाम लोग विरोध आप क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत क्या है इसमें? अब देखिए, हिंदुस्तान जी विभिन्न जातियों का देश है। यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न बोली भाषा बोलने वाले लोगों का हिंदुस्तान है। आप दिल्ली में दूसरी भाषा है तो हमारे अवध में चले जाइए तो दूसरी भाषा है, मगध बिहार में चले जाए तो वहाँ की भाषा दूसरी है, केरल में जाइए तो वहाँ दूसरी भाषा है, पंजाब में जाइए तो वहाँ दूसरी भाषा है। विभिन्न जातियों, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्मों का देश हिंदुस्तान है। वहाँ एक धर्म का देश नहीं बन सकता है। जिस तरह से एक आप गेंदे के माला ले लीजिए और दूसरी तरफ एक माला जिसमें गुलाब भी हो, गेंदा भी हो, चमेली भी हो, बैजंती भी हो, विभिन्न तरह का फूल हो तो वह खूबसूरत लगता है। उसी तरह से हमारा हिंदुस्तान है। यहाँ विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न जातियों, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों का जो खूबसूरत हिंदुस्तान है। एक धर्म के नाम पर हिंदुस्तान बनाने की कुचेष्टा करने वाले लोग ये नहीं जानते हैं कि हिंदुस्तान धर्म के आधार पर नहीं, संविधान के आदेश पर चलता है, संविधान के तहत चलता है, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री को हिम्मत कहाँ से मिली? उनको ये कहाँ से आया कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे अपनी बात स्वयं नहीं करती है इस तरह की भाषाओं को। चूँकि अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी इनके यहाँ गए थे, उन्होंने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरे छोटे भाई हैं। तो छोटा भाई बड़े भाई का काम कर रहा है कि ये देश हिंदुओं के नाम पर बनाया जाए। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू धर्म हमारा बहुत बढ़िया धर्म है। यह हमें सभी धर्मों को लेकर के समावेशित करके सबको मोहब्बत से चलना सिखाता है, प्रेम से रहना सिखाता है। मोहब्बत और प्यार से हिंदुस्तान चलेगा। किसी एक जाति और धर्म के नाम पर नहीं, धर्म विशेष के नाम पर नहीं चलेगा। और आपको बताऊं
इतनी कम यात्रा में इनको बुखार आ गया। और वही राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक विभिन्न शहरों को, विभिन्न प्रांतों को लेकर के चले, उनको रेफ नहीं लगा। अरे पर्ची निकालते हैं बाबा, आपको क्यों नहीं भरोसा हो रहा? हनुमान जी से बात कर लेते हैं। अब आपको बताऊं जी, बृजनारायण शर्मा के नाम की पर्ची अगर निकालना है तो धीरेन्द्र शास्त्री को 3 महीने पहले वो पर्ची दी जाती है और धीरेन्द्र शास्त्री अपने लोगों को बृजनारायण शर्मा के घर भेजेंगे, इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद इनके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, इनकी माता कहाँ रहते हैं, इनके पिता रहते कहाँ हैं, इनका ननिहाल कहाँ, ये सारी चीज़ें मेरी जानकारी लेने के बाद, या आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो पूरी जानकारी, पूरी हिस्ट्री आपकी लेकर के वहाँ इनके लोग जाते हैं। 3 महीने बाद ये पर्ची निकालते हैं। ये सीधे सीधे हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। कथावाचक हैं, 50 लाख 40 लाख रुपया लेने के बाद एक कथावाचन का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों की जगह कहाँ होनी चाहिए? जेल होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे फरेब करने वाले लोग जेलों में बंद हैं। आपको यकीन नहीं होगा तो आप विश्वास करिएगा, इनका भी स्थान किसी न किसी दिन जेल होगा, इनकी भी कलाई खुलेगी। आप बताइए, कोई साधु संत हेलीकॉप्टर रखता है? कोई साधु संत हवाई जहाज से चलता है? उनको उपासक लोग देते हैं, बताया तो ही जाता है जी। लेकिन कौन सा ऐसा उपासक है जो करोड़ों रुपए का हेलीकॉप्टर इनको डोनेट करेगा? पैसा लगाते हैं ये डोनेशन के नाम पर, ये अपना बचत लोग करते हैं जो निश्चित रूप से समाज और देश के लिए घातक है। हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप बताइए, आपको जानकारी होगी इनकी बहन की शादी किससे हुई है? मुस्लिम से हुई है। वहाँ क्यों नहीं हिंदू धर्म की रक्षा किया इन्होंने? अपने लिए, दूसरे के लिए हिंदू धर्म, अपने लिए हिंदू धर्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता, बड़े बड़े नेता हैं। रामलाल एक नेता हैं जो हमारे यहाँ डॉक्टर करीम के बेटे से उनकी भतीजी की शादी हुई है। आप शाहनवाज हुसैन को ले लीजिए, मुख्तार अब्बास नकवी को ले लीजिए, इन सारे लोगों की शादी कहाँ हुई है? ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? इनके दामाद और बहनों इनके लोग हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी तो बोलना चाहिए। क्या देश को भ्रमित कर रहे हैं बागेश्वर? निश्चित रूप से बागेश्वर अभी नौजवान हैं, हकीकत की जानकारी नहीं है। उनको जब हकीकत का ज्ञान होगा तो उनको पश्चाताप भी होगा। या नरेंद्र मोदी ने उनका पीठ ठोक दिया है तो बुलबुल हैं कि हम ये सब काम करेंगे तो मेरा नाम होगा, लेकिन समाज किसी को बख्शता नहीं है। आज आप कर रहे हैं, कल उसका पश्चाताप आपको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा और इनके लिए भविष्य में जेल ही दिखाई दे रहा है। तो देखिए, बृजनारायण शर्मा जी हैं और इनका कहना है कि बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जितना जल्दी हो सके संभल जाएं, क्योंकि इनका आने वाला भविष्य जेल में होने वाला है। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।